थोड़ा से ही बढ़ते बढ़ते बहुत ही हो जाता है। एक लड़का था, छोटा सा था, वह दूसरे के खेत में जाकर के आलू उखाड़ करके ले आता था, कभी मूली उखाड़ करके ले आता था, कभी बैगन तोड़ करके ले आता था। छोटे बच्चे आदत आकर के घर में देता था, उसकी माँ साग सब्जी बनाती थी, खाता था, सरू पे लाता। होते 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 वो बहुत बड़ा चोर बन गया। अब बहुत बड़ा चोर से बनते बनते वो बहुत बड़ा डकैत बन गया। जब बहुत बड़ा वो डकैत बन गया, एक बार वो पकड़ा गया और जज ने जजमेंट दिया कि इसको फांसी की सजा। तो सुनते हैं जिसको फांसी की सजा होती है तो जज पूछते हैं कि अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है, क्या चाहते हो तुम, किसी से मिलना, कुछ खाना, किसी से भेंट करना, क्या करना। उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो कहा कि जो मां से मिलना है। खबर कर दी गई उसकी मां को। घर पर उसकी मां आ गई। अब बेटा है और फांसी की सजा होने वाली है। मां और बेटे दोनों गले गले मिलकर के रोते हैं। अब वह लड़का कहता है कि मां अब तो हम चले, एक बात चुपचाप तुम्हारे कान में कहने की है। कहा कहो बेटा क्या बात है। तो जैसे वो अपना कान देती है, वो इसे कौर मारता है दांत से, क्या कहते हैं, कान उसका काट लेता है। तो उसकी माँ ने एक थप्पड़ मारा उसको कि बदमाश कहीं का है, यही इसका कान में कहता है। कहा माँ जिस दिन मैं तुमको दूसरे के खेत से आलू ला देता था तोड़ करके, मूली उखाड़ करके ले आता था, बैगन तोड़ करके ला देता था, सब्जी बना करके तुम भी खाती थी, हमको भी खिलाती थी, सबको खिलाती थी। अगर उस दिन तुम हमको थप्पड़ मारी होती तो आज मेरा ये गला नहीं कटता, तुम्हारा तो केवल कान ही कटा है। तो प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। हमारा मन है अच्छा एक तो पाप कर लेंगे क्या, एक तो झूठ बोल लेंगे क्या होगा, लेकिन वही झूठ बढ़ते बढ़ते बहुत बहुत बढ़ जाएगा। एक दिन चोरी करेंगे, करते करते चोर बदमाश, लत्ती चोर, फत्ती चोर, सिंधा चोर, डकैत। तो जो संतों ने पंच पाप की मनाही की है, उन पंच पापों से हम अपने को विरत रखेंगे, तभी हम पवित्र होंगे और तभी प्रभु को हम पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते।